हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मैसेज, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो आपके मैसेज के थ्रू आपसे कहना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या उन लोगों के लिए जो जिनसे कम बातचीत हो रही है, जिनको ये लगता है कि उनके पार्टनर उनको सही बात बताते नहीं है या खुल के कहते नहीं है, बात नहीं करते, वहाँ पे बात है। ठीक है, जहाँ कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, खुल के अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए है, या फिर मोस्टली उन लोगों के लिए जहाँ नो कांटेक्ट है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट के लिए। मेरा मेन चैनल है फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो इस चैनल के होम पे मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे भी डिटेल रीडिंग आती है, देख लेना। रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, और एक आती है सुबह शाम को 7:30 बजे। ठीक है, करेंट फीलिंग पे रीडिंग है। चलिए, पर्सन के ऊपर अपने फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमारे बताइए। कांट सी यू विथ समवन एल्स, ये पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं 8 या 10 मैसेज निकालूंगी, नॉर्मली मेरा 8 निकालने का मूड है, लेकिन देखते हैं फिर इंट्यूशन मिलेगी तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कान ट्रस्ट यू नाउ, इनको थोड़ा सा शक हो रहा है, डाउट हो रहा है आपके ऊपर, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। ठीक है, आई कान ट्रस्ट यू नाउ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसा है भाई, क्या किया आपने ऐसा। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, ये पजेसिव हो रहे हैं बेसिकली आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा, मतलब खुद का अपना कैरेक्टर नहीं संभाला जा रहा है इनसे, पर ये आप पे शक कर रहे हैं। ये खुद बातें इधर उधर करते रहते हैं, हो सकता है इसी वजह से इनको ये लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ जाओगे इनसे या कुछ ऐसा, इसीलिए ये डाउट कर रहे हैं। ये बातें करते हैं बहुत सारे लोगों से, पर कह रहे हैं कि बातें किसी से भी करूं, प्यार तो आप ही हो मेरा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके ओके, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई डोंट लाइक यू, ये आधी आधी नेगेटिव बातें किस लिए हैं। ये ज़्यादातर मुझे नो कांटेक्ट वाले ही लग रहे हैं। ठीक है, जिनमें बातचीत नहीं हो रही है, आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे नाराज़ हैं थोड़े से। ठीक, इनकी सारी चीज़ें यही हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनको पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ऊपर से शो नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनके मन में यही सब है। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को कंफर्म करिए, क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए, क्यों बोल रहे हैं ऐसा हमारे व्यूअर्स को। लड़ाई झगड़े, फाइट्स, कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में इशू हुए हैं इस वजह से। ठीक है, यहाँ स्टेबल ऑफर लेने को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हों, फाइट्स हुई हैं आप लोगों की, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑब्स्टिकल बहुत क्रिएट किए हैं आपने। ठीक है, इनको ऐसा लगता है आपने धोखा दिया है इनको। ठीक है, या तो आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, या इनको प्रपोजल ये मांग रहे थे या मांग रही थी, आपने दिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के आपने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से, इसलिए ये आपको बोल रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, चीट किया है इनको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ओके। पिछले कई दिनों से हमें लग रहा है हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं, जो कि शायद आप सिंगल पेरेंट्स हैं,
तो इसी वजह से ये रीडिंग पिछले 3-4 दिनों से कई बार आ रही है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, मतलब आप दूसरी रीडिंग जो टैरो से नॉर्मल देख रहे थे उसमें भी यही मैसेज आ रहे थे। तो किसी के बच्चे हो सकते हैं आपके, हमारे व्यूअर्स के, जो आपके साथ हैं, जिससे उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हो सकता है आप लोग विडो हो या विडोअर हो, या फिर आपके मतलब आप डिवोर्सी हो, तो आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो उनकी फैमिली उस बात को लेकर के ऐतराज़ कर रही है। देख लेना भी, क्या ही मैं बोलूँ। बच्चों को तो देखो, ये ध्यान रखो कि बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों को कभी भी ये मत समझना कि कोई इंसान नहीं पसंद कर रहा है, उनकी फैमिली पसंद नहीं कर रही, तो ये आपके पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है अपनी फैमिली को समझाना। ठीक है, हो सकता है भगवान ने उन्हें ये मौका दिया है, आपके बच्चों की परवरिश करने का मौका उन्हीं को मिला है, ये बात उनको खुद समझनी चाहिए। और अगर कोई इंसान बच्चों से प्यार नहीं कर सकता है, उनको चाहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दे, या वो कहें कि आप अपनी फैमिली के, अगर मतलब इन केस अगर आपके हैं तो, कि आप अपने पेरेंट्स के पास बच्चे को छोड़ दीजिए, फिर हम शादी कर लेते हैं, या अपने बच्चों को इन लॉज को दे दीजिए, या जो भी आपको लगता है। अगर ऐसा कहते हैं और आप ऐसा करने पे राजी हो जाते हैं, तो फिर यकीन मानिए कि मैं रीडिंग आप जैसे लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, वो जिसके भी हिस्से में है, जहाँ पे भी मिले, भगवान उन्हीं को देता है जो उसे पालने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जिनका या तो उनके प्रति कोई कर्मा होता है या कर्तव्य उनका जुड़ा हुआ होता है। तो भगवान ने अगर आपको बच्चे दिए हैं तो कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, नहीं तो शायद किसी इसी जन्म में या फिर किसी और जन्म में हो सकता है आप बच्चों के लिए तरस जाए। ठीक है, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। ये वही लोग होते हैं जो इस जन्म में बच्चे जिनको नहीं होते हैं, ये वही होते हैं जो किसी और जन्म में शायद बच्चों की नाकदरी करके आए होते हैं। हमें इस जन्म में अगर प्यार नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं मिल रहे, फैमिली नहीं मिल रही, ये हमारा ही किया हुआ कर्मा होता है, या पैसा नहीं मिल रहा है, हमें कभी किसी टाइम पे मिला होता है और हमने उनकी वैल्यू नहीं करी होती है। तो बच्चों को कभी इसलिए कि आपको एक पति चाहिए या आपको एक पत्नी चाहिए, अपने बच्चों को कभी दरकिनार नहीं करें, क्योंकि बच्चे ही आपके लिए वो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर नहीं मिलेगा चलेगा, पार्टनर पहली बात तो वो होता है जो आपकी जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटाता है। वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लीजिए और तब हम आपसे मैरिज करेंगे। अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो आपसे यकीन मानिए कि प्यार नहीं करता। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों को भी अपनाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लोगों के लिए जो आपके बच्चों के लिए जो, या क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो है, ठीक है, ज़रूर है, 100% है, जिनके बच्चे हैं, जिनको उनकी फैमिली, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, फैमिली को है तो पार्टनर को है, तब तो पार्टनर छोड़ दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, अगर उनकी फैमिली को है तो उनके पार्टनर की आपकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैमिली को समझाएं। ठीक है, बच्चे हैं, भगवान ने जिसको दिया है, जिसको जिम्मेदारी दी है, उसको दी है, उसे संभालने की। हो सकता है आपके नसीब में यही लिखा हो कि आपको उस बच्चे की परवरिश देनी है, तो ये चीज़ है। तो देख लो आपके लिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। ये ध्यान रखना कि बच्चों को सेक्रीफाइस करके अपने रिश्तों में अपनी खुशियाँ ढूंढने मत चल देना कभी भी। ठीक है, बहुत गलत बात होती है। ऐसा करके आप अपने पार्टनर की नज़र में इज्जत भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के भाग आते हैं किसी रिश्ते में, तो वो आप अपने पार्टनर की नज़रों में भी अपना सम्मान खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तुम अपने रिलेशनशिप जो तुम्हारे पास ऑलरेडी थे, जब तुम उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मेरी क्या ही वैल्यू करोगे। ठीक है, इतने सेल्फिश हो तुम। और ये फैक्ट भी होता है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें सच में ये फैक्ट होता है कि आप अपनी खुशियों के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ कि आपकी जिम्मेदारियां किसी के प्रति क्या बनती हैं वो भी ना दें। तो जिम्मेदारियां ज़रूर निभाएं, पर उसके लिए मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपना रिश्ता छोड़ दें। आप अपने पार्टनर को उसके बीच के मिडवेज होते हैं जहाँ पे आपको करना है। बच्चों को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो अभी डिपेंडेंट नहीं है उनकी अपनी कोई। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें अपने परिवार में अगर फैमिली में दिया, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या ही असर पड़ेगा, कैसा बर्ताव उनके साथ में होगा, किस तरीके की मेंटेलिटी उनकी होगी। अगर एक बच्चे को छोटी उम्र में छोड़ दिया जाए, बड़े होने के बाद बड़े लोगों के साथ में चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन बच्चों को कभी नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को अगर आप उसका बचपन ख़राब करते हो ना, आप उसकी पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ उसकी ख़राब करते हो, वो बच्चा इतने टॉक्सिक माइंडसेट के साथ बड़ा होगा कि वो आगे आने वाले जितने लोग मिलेंगे उसकी ज़िंदगी में ना, उन सबको दुखी करेगा। वो खुद तो दुखी रहेगा ही रहेगा, वो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग तैयार कर देगा। ये ठीक रक्त बीज की तरह है। एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको एक प्रोटेक्टेड और अच्छा माहौल मिले। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाइए। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपके साथ, उसके साथ में ही आएगा, वो आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है, वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। और जो इंसान ऐसा कह रहा है वो आपसे यकीन मानिए कि प्यार नहीं करता। ठीक है, चलिए
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्या है उनका मैसेज। यू आर लवेबल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो आप, ऐसा कह रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसा किया है जिससे इन्हें खुद ही ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, क्योंकि ये है ना, बातें किसी से भी करूँ प्यार तो तुम्हें हो, मेरा कि ठीक नीचे आया है। इन्होंने पास्ट में हो सकता है बहुत फ्लर्टी नेचर रहा है, ये सबसे बातें बातें करते रहते हैं, सबके साथ ऊट पटांग रहते हैं, तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी आ गई है। तो अब आप शायद अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप जानना ज़रूर चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, बट शायद आप अपनी तरफ से उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो, क्योंकि अब आप शायद बिल्कुल भी झुकने के लिए राजी नहीं हो रहे हो। आई फील दैट यू हेट मी नाउ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई फील दैट यू हेट मी नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, उनको ऐसा लगता है, वही सेम एनर्जी है यहाँ पे कि उनको आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है पहले, मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने जो है अब उनका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ पे, इस वजह से ये आपसे थोड़ा सा चिढ़ भी रहे हैं कि आप आपको लाइक नहीं करते हैं। बट इनको ये चीज़ भी पता है कि इनकी तरफ से ही गलती हुई है, ठीक है। पहले इन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया या आपको प्रपोजल नहीं दिया, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े रहे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद अब आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, इनसे बात करना ही नहीं चाहते हो, तो इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे नफरत करते हो, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में इश्यूज आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सो पेंटिकल की एनर्जी बहुत है, मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये यही इशू है मैक्सिमम लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। तुम बदल गए हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि अभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको लाइक नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब आप पहले जैसे रहे ही नहीं हो। पहले ये हो सकता था इन एंड आउट करते रहते होंगे, आप इनको एंटरटेन करते रहते थे, लेकिन अब जो है अब आपने बिल्कुल इनसे दूरी बना ली है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। बिल्कुल भी हो सकता है आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अगर इन्होंने कुछ उटपटांग बोला है या इन्होंने ये बात कही हो जो मैंने अभी यहाँ पे बताई है या जाहिर किया हो, कई बार लोगों की बॉडी लैंग्वेज उनके बिहेवियर से भी पता चल जाता है कि वो किस तरीके से वो चाहते क्या है। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका दिल अब नहीं लगता है, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है वो कभी ऐसा नहीं चाह सकता कि कोई इंसान उनके बच्चों से प्यार ना करे, ठीक है। कोई भी इंसान जो अपने बच्चों से प्यार करता है ना, वो हमेशा एक चाहता है कि उसका पार्टनर चाहे बेशक उसको थोड़ा 19-20 प्यार करेगा चलेगा, लेकिन बच्चों से प्यार उसे बहुत होना चाहिए, उनकी परवाह केयर। क्योंकि कई बार लोग होते हैं रिलेशनशिप करते ही इसीलिए हैं कि कल को अगर हम ना रहे तो मेरे बच्चे की कोई देखभाल कर सके। एक ऐसे इंसान को ही चूज करना चाहते हैं जो समझदार होते हैं। मैं बेवकूफ़ों की बातें नहीं कर रही कि जो अपने रिश्तों को, कि अपने बच्चों को, ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो, हम अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को दे देंगे या अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, ये इस तरीके के घटिया मेंटेलिटी के लोग होते हैं जिनको तो मैं उन लोगों के लिए रीडिंग ही नहीं करती। आई एम सॉरी, अगर आप उनमें से हैं तो आप रीडिंग छोड़ सकते हैं, सब अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं रीडिंग उन लोगों के लिए करती हूँ जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है, जो चीज़ों को सही ढंग से लेके चलते हैं, जो लोग एक प्रॉपर, क्योंकि मेरा ज़िंदगी जीने का स्टाइल यही है, ठीक है। मैं कभी भी इतनी प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल भी हूँ चीज़ों के मामले में, लेकिन मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, मैं चीज़ों को इमोशनली लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन जो सही तरीके से आप एक सही इंसान जो चीज़ बनाते हैं ना, वो आपको इमोशंस ही बनाते हैं। तो अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं, तो आप इंसान हैं ही नहीं, आप मशीन हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ पे जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी चाहिए। बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, भगवान ने आपको दिए हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे दिल से, एहसान करके नहीं, पूरे दिल से करिए। वो आपके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपका कर्मा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, बुरा भी कर सकते हैं कल को, कोई बात नहीं, पर आप अपने एंड से अपने रिश्तों को हमेशा सही ढंग से निभाइए, किसी के प्रति भी हो, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, चाहे भाई बहन के प्रति हो, किसी के भी प्रति। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के लिए अपनी सेक्रीफाइसेस कर दीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों के लिए आप शादी ना करो दूसरी, या आप अपने ज़िंदगी में स्टेप ना लो, बिल्कुल आप स्टेप लो, लेकिन ये व्यक्ति सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप उस इंसान के साथ स्टेप लीजिए जो आपको भी प्यार दे और आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाए, उन्हें प्यार करें,
ठीक है, उनके प्रति उसके दिल में खलिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चों से, सबसे करेगा, उनकी भी परवाह करेगा। कोई भी लड़का या लड़की कभी ये नहीं कहेगा कि जो जेन्युइनली आपसे प्यार करता होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाओ, भाड़ में जाए, तुम्हारे पेरेंट्स हमें नहीं देखना, हमें चाहिए तुम। क्या मतलब होता है? किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, तो वो उन्हें भी झेलेगा। हाँ, डिसीजन में कभी किसी चीज़ में हार्ड एंड फास्ट होकर के मैं एक क्लू आपको नहीं दे सकती हूँ, या कोई नहीं दे सकता आपको, जो आपको ये बता दे कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अब हर सबको बुद्धि और विवेक भगवान ने अपना दिया है, उसे आप खुद से अपनी चीज़ों से निर्णय लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। माँ बाप का केयर करना, उनकी बात मानना, सब कुछ बहुत जायज़ है, लेकिन कई बार माँ बाप बहुत टॉक्सिक होते हैं। वो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, उन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं होता, उनके पास कोई सॉलिड वजह नहीं होती ना करने की। बस उनको ये होता है कि उनका लालच वहाँ से सिद्ध नहीं हो रहा, या उनका मतलब उनको अपना कंट्रोल रखना है। कुछ मदर्स की एनर्जी होती है ऐसी कि वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर होती है, उन्हें लगता है कि मेरे घर में मेरे ही हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जस्ट एक जिद। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे, कितने लोगों को तकलीफ होगी। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप एक स्टेप लें, ठीक है। वहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी से बात करें या उनकी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लें, मैं ऐसा भी नहीं कर रही। जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो उनको ज़रूर दें, जो आपके एक संतान होने के नाते उनके प्रति जो फ़र्ज़ बनते हैं वो ज़रूर निभाएं। आपकी शादी उनकी मर्ज़ी से हो ये आपका फ़र्ज़ नहीं है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आपके माँ बाप की, अगर आपके माँ बाप आपसे सच में प्यार करते हैं और वो टॉक्सिक नहीं है, तो वो आपकी खुशियों में खुश होते हैं। हाँ, अगर कोई गलत रिश्ता है, अनैतिक है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं हो रहा है, तो अपोज करेंगे वो शुरुआत में, लेकिन उसके लिए वो ज़िद नहीं करते हैं। और स्पेशली जब ऐसा कुछ केस है भी नहीं और तब भी वो ज़िद कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर ले सकते हो। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को प्यार करें तो खुद को प्यार ना करें, अब किसी के लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आप किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो फिर एक टाइम आता है कि जब आप उसी इंसान से नफरत करने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी, जब समय निकल जाता है कि लगता है कि इस इंसान की वजह से मैंने वो चीज़ें ख़राब करी हैं, इस वजह से मैंने स्टेप नहीं ले पाया, फिर आप उस इंसान से नफरत करने लग जाते हो, चिढ़ने लग जाते हो, फिर आप शायद वो भी ना कर पाओ जो आपको करना चाहिए। तो सेक्रीफाइस नहीं करें, पर अपने लिए सही व्यक्ति, हर चीज़ का एक मिडवे होता है, सोल्यूशन होता है। अपना पार्टनर, अगर आप अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहते हो और आपकी माँ आपको गलत डिसीजन दे दी है, आपको गलत तरीके की अपनी टॉर्चर करो बेवजह, आपकी पत्नी सब कुछ सही कर रही है घर के लिए, फिर भी आपकी माँ या आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर, बहन भाई उसके साथ बदतमीजी वाला बर्ताव कर रहे हैं, तो आप पहले इंसान उस घर में होने चाहिए अपनी पत्नी से भी पहले, जो उसके लिए स्टैंड लो, ठीक है। या वाइस वर्सा कि आपके हस्बैंड के साथ अगर आपके पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर, वो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। पर ये होता है कि आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने दायरे में रह के आप उनको क्लियर कट जवाब ज़रूर दे सकते हो कि आपको ये चीज़ समझनी होगी, अपनी बात ज़रूर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो अपने निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उस हिसाब से लेना होता है। और बच्चों की बात रही, तो बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड हैं, तो उन्हें बोझ समझ के किसी और की झोली में मत डालिए, वो आपके लिए ही हैं, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी स्टेप लेना चाहते हैं वो ज़रूर लें, आप सेक्रीफाइस ना करें, लेकिन उसके लिए सही व्यक्ति चुनें। वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करेगा, वो आपके बच्चों को कभी सलाह नहीं देगा कि आप उन्हें छोड़ दो। वही इंसान इन चीज़ों की डिमांड करेगा जो आपसे प्रेम नहीं करता है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, सेल्फ सेंटर्ड है। वो आज आपसे आपके बच्चे छुड़वा देगा, आपके पेरेंट्स छुड़वा देगा, कल आपको भी छोड़ देगा, अगर उसे कोई अपना फ़ायदा अगर आप में नज़र नहीं आ रहा है, कहीं और नज़र आ रहा है तो, ठीक है। तो हमेशा चीज़ों को सही ढंग से और सच चीज़, हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस दोनों बैलेंस्ड वे में होने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, मैं 2 मैसेज और लूँगी। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता आपका काफ़ी हद तक टॉक्सिक रिलेशन जैसा हो गया है। आप लोग, आपकी पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इस वक्त, ये आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मुझे इनकी एनर्जी ज़्यादा ख़राब तो नहीं लगती है, लेकिन हाँ, ये थोड़े से हेल्पलेस और कमज़ोर ज़रूर नज़र आते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे ही उल्टा पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ये अपने पेरेंट्स को शायद समझा नहीं पा रहे उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन ये आपसे कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम दो, ये अपने आप इन्हें करने दीजिए, देखें क्या करते हैं ये। बाकी फिर अपने रिश्ते को आप खुद समझिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। यस, आपके पर्सन थोड़ा सा हो सकता है आपकी तरफ से बिहेवियर थोड़ा सा लाउड रहा है, आपके पर्सन वीक ज़रूर है, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या पास में ना ले पाए हों, लेकिन इनका इरादा आपके लिए बुरा नहीं है। दिल में इमोशंस हैं इनके, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है या तो इमेच्योर हैं या सेटल नहीं है, या फैमिली ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। जो भी रीज़न है, कुछ हेल्पलेस सिचुएशन है। ये आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपने शायद इन्हें बहुत हर्ट किया है, बट स्टिल ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी है इनकी, यही मैसेज है जो ये कहना चाहते हैं। ना लास्ट में आई हेट यू, ये कुछ मामलों में आपसे गुस्सा है, ठीक है, इनको गुस्सा है, नाराज़गी है आपसे कि आप इनके साथ वैसे कॉपरेट नहीं कर रहे हो। तो भाई अब ये मिक्स एनर्जी आ रही है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, और अपने डिसीजंस को जो भी है उनको समझ के आप चलिए। अगर लगता है कि आपकी तरफ से गलती है तो थोड़ा सा चुप जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा लाउड हो गए हो, ज़्यादा बुरा बर्ताव कर दिया है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट नरमी से पेश आएँ, उनको थोड़ा समय दें चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन हाँ, बच्चों को सेक्रीफाइस करने की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।